हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि आपके 30 क्वेश्चन तक के कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम 100 क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके मेंस का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो अब आप लोग प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। 5 फरवरी से आपको इसी चैनल पे मेंस की तैयारी के क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके एलटी का ही सिलेबस है, तो ये आपका हो जाएगा हेमिंगवे ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखा। तो ये आपके गोल्डिंग ने आपका लिखा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, जैसा कि आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आंसर कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ जेन एरन। तो ये आपके हैं चार्लोट ब्रॉन्ट ने इसे राइट किया है, ये वर्क उनका है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, द मॉडर्न एज बिगिंस। मॉडर्न एज की शुरुआत कब हुई। तो देखिए 1798 में आपका रोमांटिक एज आया था और 1900 से आपके मॉडर्न एज की शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, ए पैसेज टू इंडिया। ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका लिखा गया है फोस्टर के द्वारा, ये आपका लिखा गया है ए पैसेज टू इंडिया। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं व्यू से। और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपके इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस देखने को जरूर से मिलते ही हैं। तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड करें और यहाँ इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस देखने को आगे आने वाले समय में जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, हु रोट डॉक्टर केलिल एंड मिस्टर हाइड। तो ये आपके लिखे हैं स्टीवेंसन ने आपका ये वर्क दिया है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, द कैवलियर पोएट्स सपोर्ट्स। जो कैवलियर पोएट थे वो किसको सपोर्ट करते थे। तो देखिए आपको सपोर्ट करते थे, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट को कैवलियर पोएट सपोर्ट करते थे। मतलब ये इनके बारे में, इनके कंट्री के बारे में और ये कैसे रूल कर रहे हैं उनके बारे में चीज़ें लिखते थे। फिर नेक्स्ट देखिए, बेवुल्फ इज जैसे कि आगे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि बेवुल्फ क्या है, एक ऐसा वर्क है जिसके राइटर का या जिसके चीज़ों का हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम इस बेवुल्फ को एक एनोनिमस वर्क भी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेवुल्फ क्या है, एक इपिक के रूप में माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश। तो बाइबल को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे हैं वाइक्लिफ हमारे हैं जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम, द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। प्रिल्यूड किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपके वर्ड्सवर्थ हैं, इनके द्वारा प्रिल्यूड लिखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम आएंगे, who wrote the importance of being earnest। importance of being earnest किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हैं वर्ल्ड के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, 1 मिनट। हाँ, फिर नेक्स्ट है आपका, द ऑथर ऑफ मिडिल मार्च इज। मिडिल मार्च के ऑथर कौन है। तो यहाँ पे है जॉर्ज इलियट आपके मिडिल मार्च के ऑथर हैं। फिर नेक्स्ट पे आइए आप, कुबला खान वॉज रिटन। कुबला खान किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके लिखा गया है कॉलरिज के द्वारा कुबला खान लिखा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु रोट डेविड कॉपरफील्ड। तो आप जानते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड एक वर्क है जो आपका चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, द एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो कॉल्ड। एज ऑफ जॉनसन को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो आपका क्या है। तो इसे हम अगस्तन एज के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है, सिलास मार्नर इज बाई। किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपका है एलियट के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु रोट द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो टेम्पेस्ट आपका यहाँ पे देखिए, हु रोट द टेम्पेस्ट, तो ये आपके शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ठीक है,
नेक्स्ट पे हम आते हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके जो विलियम ब्लैक हैं उनके द्वारा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस दिया गया है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ मिस्टर डैलवे, जो कि आपके LT ग्रेड के सिलेबस में ये वर्क मेंशन है। तो आप जानते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा यूज दिखाया है। फिर नेक्स्ट है द लिटरेरी डिवाइस एलिटरेशन रेफर्स टू, एलिट्रेशन क्या है? आप लिटरेरी डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ते होंगे जैसे सिमली, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, तो उसमें से इसमें दिया है तो ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन वर्ड होता है, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे वाले आने वाली वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच, स्टेंजा, बहुत सारे ऐसे सारे टॉपिक आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। हु रोट वथरिंग हाइट्स, तो ये आपके लिखा है एमिली ब्रॉन्ट ने। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं द पोयम एडोनिस इज एन एलजी रिटन बाई, एक पोयम है एडोनिस जो कि एक एलजी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है PB शैली द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल, वैनिटी फेयर एक नॉवेल है जो कि लिखा गया है आपका ठाकरे द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है। नेक्स्ट पे हम आते हैं हु रोट द फेरी क्वीन, तो आप जानते हैं कि फेरी क्वीन स्पेंसर के द्वारा दिया गया एक वर्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क माना जाता है इनका। नेक्स्ट पे आते हैं द एज ऑफ चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड, एज ऑफ चौसर को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ये आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम एज ऑफ चौसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इज ए नॉवेल बाई, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके हैं मॉघम के द्वारा ये दिया गया एक वर्क है। नेक्स्ट पे हम आते हैं हु इज द ऑथर ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो आपके ऑथर हैं यहाँ पे हक्सले, यहाँ पे ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऑथर माने जाते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेजिक हीरो ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का जो ट्रेजिक हीरो था वो कौन था? तो यहाँ पे मैकबेथ ही यहाँ पे ट्रेजिक हीरो था। और इसमें 3 विचेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक लेडी मैकबेथ हैं जिनको चौथी विच के रूप में यहाँ कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं द स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ कॉमेडी बाई, किसके द्वारा है? तो ये गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जो कि कॉमेडी है। हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं द एल्केमिस्ट वॉज रिटन बाई, एल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है एल्केमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं द नॉवेल सिस्टर कैरी इज बाई, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ए ड्रेजर, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आएंगे एरोपैगिटिका इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। फिर नेक्स्ट पे हम आएंगे हु रोट द कैंटरबरी टेल्स इन वर्स फॉर्म कॉल्ड, कैंटरबरी टेल्स का जो फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो आपका राइम रॉयल में लिखा गया एक वर्क है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे जैसे कि आप जानते हैं ब्लैंक वर्स, हीरोइक कॉपलेट, याम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन सब सारे चीज़ों के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज अ नॉवेल बाई हार्डी के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है, द रिटर्न्स ऑफ द नेटिव। देखिए इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसी मतलब सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बार बार रिपीट पढ़ेंगे और बार बार इसमें लर्न करने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसे क्लासेस आप अटेंड करिए और उसको राइट करिए, राइट करने से भी चीज़ें बहुत सारी चीज़, इसका एक ही तरीका है राइट कर करके लिखना, और बार बार आप वीडियोस को देखेंगे, बार बार आप उसको वॉच करेंगे तो उतनी ही आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु रोट आर्म्स एंड द मैन, तो ये आप देखिए ये तो आप LT में ये आपके सिलेबस में आपका वर्क मेंशन है, तो ये आपके GB शाह के द्वारा दिया गया एक वर्क है।
फिर द प्रेज स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस एरा से यहाँ पे नॉवेल से बिलोंग करता है, तो ये मॉडर्न नॉवेल से बिलोंग करता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में देखने को मिलता है। द स्कॉलर जिप्सी इज ए पोएम बाई अर्नोल्ड के द्वारा ये स्कॉलर जिप्सी पोएम लिखा गया है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं हु रोट द मिल ऑन द फ्लोस, तो किसने लिखा है, ये आपका लिखा है जॉर्ज एलियट ने लिखा है ये द मिल ऑन द फ्लोस। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं द सेकेंड कमिंग इज ए पोएम, किसके द्वारा है, तो ये आपका डब्ल्यू वेस्ट के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। और इसी से चिनुआ अचेबे की एक वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसी में एक लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, वहीं से ये टाइटल चिनुआ अचेबे ने यहाँ से लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आइए हु रोट द पिकविक पेपर्स, तो यहाँ पे देखिए डिकेंस ने पिकविक पेपर लिखा है। द टर्म हीरोइक कॉपलेट रेफर्स टू, तो ये आपकी टू राइमिंग याम्बिक पेंटामीटर लाइन होती है हीरोइक कॉपलेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पाएंगे टू द लाइट हाउस वॉज रिटन बाई, लाइट हाउस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है। हु इज द ऑथर ऑफ द रेनबो, रेनबो के ऑथर कौन है, तो ये आपके हैं लॉरेंस जो हैं आपके रेनबो के ऑथर माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट पे ये द विकार ऑफ वेकफील्ड इज बाई, विकार ऑफ वेकफील्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो गोल्ड स्मिथ के द्वारा ये दिया गया एक वर्क है। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी, तो ये आपका लिखा है आपके सिडनी ने लिखा है द डिफेंस ऑफ पोएसी। हार्ड टाइम इज अ नॉवेल, एक नॉवेल है जो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपके डिकेंस के द्वारा हार्ड टाइम एक नॉवेल दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ इमेजिज्म वॉज, इसके किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पाउंड, मतलब इजरा पाउंड ने इमेजिनेशंस की चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज किया है। द डचेस ऑफ माल्फी इज अ ट्रेजेडी बाई, किसके द्वारा है, तो आपका वेबस्टर के द्वारा ये दिया गया एक वर्क है द डचेस ऑफ माल्फी। नेक्स्ट पे आएंगे हु रोट टेस ऑफ द डी अर्बर विल्स, तो ये आपका हार्डी के द्वारा दिया गया एक वर्क है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पहले की वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। द नॉवेल कीम इज रिटन बाई, तो किपलिंग के द्वारा ये लिखा गया है कीम, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन मेमोरियम वॉज रिटन बाई, तो ये आपके टेनिसन के द्वारा ये लिखा गया एक वर्क है इन मेमोरियम। नेक्स्ट है हु रोट द मेयर ऑफ कैस्टरविज, तो मेयर ऑफ कास्टरविज लिखा गया है हार्डी के द्वारा लिखा गया एक वर्क है मेयर ऑफ कास्टरविज। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर गोडोट बिलोंग टू, तो ये आपका एब्सर्ड ड्रामा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हु रोट द वेस्टलैंड, तो ये आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये वर्क माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया एक वर्क है। द टर्म बिल्डंगस्रोमन मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो ये है आपका नॉवेल ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब यहाँ पे इसकी मीनिंग मानी जाती है। सन्स एंड लवर्स इज अ, ये किस एरा का नॉवेल है, तो ये आपका है मॉडर्न नॉवेल में माना जाता है। नेक्स्ट पे हम आएंगे हु रोट द विंटर्स टेल, तो शेक्सपियर ने लिखा है आपका यहाँ पे विंटर्स टेल। द लिटरेरी एज ऑफ पोप इज, उसे हम किस एज के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम इसे अगस्तन एज में हम पोप को देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस इज बाई, तो यहाँ पे किट्स को यहाँ पे माना गया है। ठीक है, किट्स के द्वारा दिया गया एक वर्क है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं हु रोट ए डॉल्स हाउस, तो ये आपका एविसन ने लिखा है डॉल्स हाउस। नेक्स्ट पे हम आते हैं द लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाई स्कॉट, तो लेडी ऑफ लेक स्कॉट के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। तो ये सारे देखिए आप यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हें आप जरूर से कंप्लीट करिए। ठीक है, द हॉलो मैन ये आपका इलियट के द्वारा दिया गया एक वर्क है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सारे एग्जाम में। द नॉवेल परसुएशन इज बाई,
तो ये ऑस्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप इज बाई, तो डिकेंस के द्वारा ये ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप दिया गया है। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स इन मिडिल एज, अब यहाँ देखिए पूछ लिया घुमा के कि कैंटरबरी टेल्स यहाँ पे किसने लिखा है, तो ये आप जानते हैं कि यहाँ चौसर पे, वहाँ एज पूछा था, यहाँ राइटर पूछ लिया। फिर द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एसोसिएटेड विथ, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग किससे है, तो ब्राउनिंग इसके एक फेमस राइटर माने जाते हैं जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज किया है। द प्रेल्यूड वॉज रिवाइज्ड एंड पब्लिश्ड पोस्थुमसली बाई, मतलब ये तो आप जानते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ का लिखा गया है, लेकिन इनके मरने के बाद इसे किसने राइट वो किया है, तो ये आपका मतलब उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये वर्क है वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये पब्लिश हुआ उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद। हु रोट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये आपके गैल्स वर्दी ने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। फिर देखिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्न ऑफ द स्क्रू इज बाई, तो ये आपका हेनरी जेम्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे की सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने को यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे ही क्लासेस से जुड़े रहें। अगर आपको क्लास पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेंस की तैयारी के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।